पहाड़ों के दरमियान जंगल से घिरी एक वीरान वादी में एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसी बूढ़ी औरत की एक नौजवान बेटी थी जिसका नाम हमना था। वो निहायत हसीन थी, मगर गांव वालों ने उसे कभी इस रूप में नहीं देखा था। बाहर निकलती तो माउस स्किन का बदसूरत कोट पहन लेती और कैप से अपना चेहरा छुपा लेती। एक खूबसूरत और खुश लिबास नौजवान जंगल के रास्ते से गुजरा। उसका नाम इर्तजा था। नरम आवाज में बोला, अच्छी माँ, आप अकेली ये सब कैसे उठा कर ले जाएंगी? अगर इंसान अपनी ताकत पर यकीन रखे तो बोझ खुद रास्ता बनाता है। अगर इजाजत हो तो मैं आपकी मदद कर दूं। अगर तुम वाकई कोशिश करोगे तो मुझे खुशी होगी। बस 1 घंटा पैदल चलना होगा। आखिरकार बूढ़ी औरत के घर तक पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसके कदम रुक गए। वो आधा बेहोश सा होकर झुक गया। अब दरवाजे के पास बेंच पर बैठ जाओ और आराम करो। उठो, अब तुम्हें जाना होगा। पास तुम्हारे लिए कुछ और है। ये कहकर उसने उसके हाथ में एक छोटी सी किताब दी जो एक ही जमरुद के पत्थर से बनी हुई थी। इसकी हिफाजत करना, ये तुम्हारे लिए खुशकिस्मती लाएगी। आखिरकार एक बड़े शहर पहुंचा। चूंकि वहां कोई उसे नहीं जानता था, इसलिए सिपाहियों ने उसे गैर मुल्की जासूस समझकर शाही महल ले गए, जहां बादशाह और मलका तख्त पर बैठे थे और वो सब्ज चमकती हुई किताब अपनी जेब से निकालकर एहतराम से मलका के कदमों में रख दी। जमरदी किताब खोली और उसके अंदर झांका। उसका चेहरा यकदम बदल गया। आरो कतार रोने लगी और इर्तजा को सारी बात बताई। 3 बेटियां थीं। 15 बरस की हुई तो बादशाह ने तीनों बेटियों को अपने सामने बुलाया। बादशाह ने कहा, मुझे मालूम नहीं मैं कब इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं, इसलिए आज फैसला करना चाहता हूं कि मेरे बाद किसको क्या मिलेगा। तुम सब कहती हो कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, मगर जो सबसे ज्यादा मोहब्बत करती है उसे सबसे ज्यादा मिलेगा। सब ने कहा कि वो अपने वालिद से सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हैं। क्या तुम अपनी मोहब्बत को किसी मिसाल से बयान कर सकती हो? सबसे बड़ी माहम बोली, मैं अपने वालिद से इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी मीठी चीनी से। मैं अपने वालिद से इतनी मोहब्बत करती हूँ जितनी अपने सबसे खूबसूरत लिबास से। लेकिन सबसे छोटी हमना खामोश रही। बादशाह ने उससे पूछा, और तुम मेरी प्यारी हमना? मैं नहीं जानती। मैं अपनी मोहब्बत को किसी चीज से नहीं तोल सकती। जब बादशाह ने जोर दिया तो उसने कहा, जैसे खाना नमक के बगैर बेजायका होता है, वैसे ही मैं अपने वालिद से नमक की तरह मोहब्बत करती हूँ। अगर तुम मुझसे नमक की तरह मोहब्बत करती हो, गुस्से में कहा, तो तुम्हें बदले में नमक ही मिलेगा। उसने अपनी सल्तनत माहम और साइना में बांट दी और मासूम हमना के कंधों पर नमक का बोरा रखवाकर 2 नौकरों को हुक्म दिया कि वो उसे जंगल की एक वीरान जगह में छोड़ आएं। हमने बहुत दुआएं की, मगर बादशाह का गजब ठंडा न हो सका। जब वो हमसे जुदा हो रही थी तो उसका हाल दीदनी था। वो इस तरह रो रही थी कि उसके आंसू मोतियों की तरह जमीन पर गिर रहे थे। जब सिपाही शहजादी हमना को जंगल में छोड़ाए तो बाद में बादशाह ने अपनी सख्ती पर पिछताया और पूरे जंगल में उसकी तलाश करवाई, मगर वो कहीं ना मिली। जब मैंने ये किताब खोली तो उसमें एक मोती रखा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा मेरी हमना की आंखों से गिरता था। उसने इर्तजा से पूछा, ये मोती तुम्हें कहाँ से मिला? इर्तजा ने सच सच बताया कि ये सब उसे जंगल में एक बूढ़ी औरत से मिला था। बूढ़ी औरत को तलाश करेंगे। जहाँ ये मोती मिला है वहीं हमारी बेटी का सुराग होगा। बेचैनी के आलम में वो आगे बढ़े और थोड़ी ही देर में उस छोटे से घर के सामने पहुंच गए। हमना दौड़ती हुई अपने वालिदैन के पास गई, उनसे लिपट गई। बादशाह, मलका और बेटी तीनों खुशी के आंसू बहने लगे। कुछ ही अरसे बाद महल की फसीलों के अंदर शादी की खुशियां बिखर गईं। खूबसूरत शहजादी हमना का निकाह इर्तजा से हुआ। शादी के दिन महल रोशनियों, दुआओं और मुस्कुराहटों से जगमगा उठा और हर दिल में ये यकीन जाग उठा कि सच्ची नीयत कभी खाली नहीं लौटती। उसके बाद दोनों ने इसी महल में मोहब्बत, सुकून और इंसाफ के साथ जिंदगी गुजारी।